occupations. People only bring dependents who they can support financially. By raising the minimum income for family visas to the same threshold as the minimum salary threshold for skilled workers, which is 38,700. The minimum income requirement of 18,600 has not been increased since 2012. Madam Deputy Speaker, this package of measures will take place from next spring. आप यूके से बाहर अपने बच्चों की और अपनी शादियां नहीं, अगर आप ब्रिटिश पाकिस्तानी या ब्रिटिश इंडियन हैं और नए रूल्स चेंज होने की वजह से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि स्पेसिफिकली ब्रिटिश एशियंस के लिए इस सारे रूल्स जो चेंज किए हैं यूकेवीआई ने, होम ऑफिस ने, इनका इम्पैक्ट बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब डिटेल से बताने वाली हूं। आपको जैसे पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, यूके की गवर्नमेंट ने, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स और वर्क वीजा होल्डर्स के लिए बल्कि जो लोग ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है, उनके लिए भी रूल्स बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अब अगर आपकी फैमिली यूके से बाहर रहती है या आप यूके से बाहर शादी करने का इरादा कर रहे थे या करने वाले थे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। बिकॉज यूके के अंदर पहले पिछले साल ये रूल था कि अगर आपको अपनी फैमिली, अपने स्पाउस या अपने बच्चों को यूके में लेकर आना है तो 18,600 ईयरली सैलरी आपको चाहिए होती थी टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स इनटू द यूके। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। पहले उस रूल को बढ़ाकर डायरेक्ट इन्होंने 18,600 से 38,700 किया। फिर इनको एहसास हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश आया कम्युनिटीज का, तो इन्होंने उस पर यू टर्न लेते हुए कहा है अब के ग्रेजुअली उसको इंक्रीज किया जाएगा टिल 2025। और अभी स्प्रिंग 2024 यानी कि अप्रैल 2024 से ये जो 18,600 की रिक्वायरमेंट है ये बढ़ाकर 27,000 पर ईयर कर दी गई है। यानी कि अगर आपको अपने स्पाउस और बच्चों को यूके में लेकर आना है तो 27,000 ईयरली सैलरी आपको शो करनी पड़ेगी। इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं हमारी कम्युनिटी के ऊपर। बिकॉज यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज और इंडियंस हैं, मेजॉरिटी वो लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया में शादियां की जाएं और वहां से फिर वो अपने स्पाउस को लेकर इधर आते थे। तो बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो प्रेफर करती थी कि अपने होम कंट्री से रिलेटिव्स में या जानने वालों में बच्चों की शादियां की जाएं और वहां से फिर उनको यहाँ लाया जाए। लेकिन अब इन रूल्स के चेंज होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बाउंड कर दिया गया है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप यूके से बाहर अपने बच्चों की और अपनी शादियां नहीं कर सकते। अगर कोई भी यूके में मौजूद है जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी या ब्रिटिश इंडियन है, जिसके पास पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है, तो वो यूके से बाहर शादी नहीं कर सकेगा। इस रूल से ऐसा ही महसूस होता है। बिकॉज इतनी ज्यादा सैलरी शो करना मुश्किल है। आपको पता है कि यूके की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी हुई हुई है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की जॉब्स छूट रही हैं, लोगों के पास जॉब्स ऐसी स्टेबल नहीं है जो कि उन्हें इतना ज्यादा पे कर सकें। और यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूंगी, यूके के अंदर जो सैलरी होती है ये डिफरेंट होती है इलाके के हिसाब से। यानी कि एक शख्स जो लंदन में रह रहा है वो 38,700 का टारगेट में भी अचीव कर सके, पर जो लोग यूके के नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न साइड पर रहते हैं, जैसे मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, ग्लासगो, स्कॉटलैंड हो गया, इन इलाकों में सैलरीज कंपैरेटिवली बहुत कम है लोगों की। ईयरली सैलरी 38,700 बनाना इज रियली रियली टफ। यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या वो जॉब्स जो कि स्टेम कोर्सेज की जॉब्स होती हैं, सिर्फ उन लोगों की इतनी सैलरी हो सकती है कि वो 38,700 का सैलरी थ्रेशोल्ड मीट कर सकें। बाकी जो लोग मैनेजमेंट साइड पर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इतनी सैलरी स्टार्टिंग या शुरू के करियर में लेना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी हाईली प्रोफेशनल लेवल के लोगों की सैलरी रेंज है। तो इस वजह से लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अब अपनी फैमिलीज को यूके में लेकर आना। और जो कम्युनिटी है यहाँ पर, जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है और वो ये कह रहे हैं कि हम इसको रूल को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अगेंस्ट है। जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को वीडियो दिखाई, अगर आपने वो वीडियो देखी तो उसके अंदर जो इनके होम सेक्रेटरी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि 2012 से हमने ये सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाया है, 18,600 ही है, और इसकी वजह से
97,000 प्लस वीजाज हमने इन रिसेंट 2-3 सालों में दिए हैं फॉर स्पाउस एंड फैमिलीज टू ब्रिंग इन साइड द यूके। लेकिन बात यह है कि इसको आप नहीं मना कर सकते, बिकॉज ये ह्यूमैनिटेरियन राइट होता है एक बंदे का कि वो दुनिया में जहां चाहे वहां से वो शादी कर सकता है और अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ रखना उसका कानूनी हक है, जिससे आप उन्हें महरूम नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। कोविड से पहले आपको पता है कि बिजनेसेस बहुत फ्लोरिश कर रहे थे और यूके के अंदर जो सेटल्ड कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पर पहले से हैं, वो लोग जरा ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बिजनेसेस की तरफ जाएं। बट ये मेरे सामने का हालात हैं कि कोविड के बाद इतना ज्यादा बिजनेसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है कि अगर आपका अपना बिजनेस भी है तो आप इतना इनकम थ्रेशोल्ड नहीं दिखा सकोगे कि आप 27,000 साल का कमा रहे हो। वजह उसकी यह है कि बहुत सारे छोटे बिजनेसेस तो कोविड के बाद बंद हो गए हैं सिरे से कंप्लीटली, क्योंकि काम नहीं है, बिजनेस इतना नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अब इसके अंदर सवाल मुझे जो आया था वो ये कि ब्रिटिश मैं पाकिस्तानी हूं और सैलरी का क्या होगा, मेरी सैलरी इतनी नहीं है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं कब तक वीजा फाइल कर सकता हूं वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपकी फैमिली यूके से बाहर है और आप उन्हें अंदर लेकर आना चाहते हो यूके में, तो सबसे पहले तो आप अपना वीजा फाइल कर दें। अप्रैल 2024 से पहले तक आपके पास टाइम है। 18,600 सैलरी थ्रेशोल्ड पर आप अपने वीजा की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पाओगे, तो आप वीजा फाइल कर दें। लेकिन वीजा फाइल करने के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। आप सबसे पहले तो अगर आप एक बिजनेस हैं और आपने सेल्फ एम्प्लॉयड होकर अपनी इनकम शो करनी है तो आपको उसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 31 जनवरी से पहले पहले आप अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर दें ताकि आप उसके बाद अपना वीजा डाल सकें अप्रैल 2024 से पहले। एक अच्छी चीज जो इसमें है, जो चेंज नहीं हुई, वो ये कि आप अपनी अगर आप कहीं पर सैलरीड पर्सन हो लेकिन आपने पास्ट में कहीं पर सेल्फ एम्प्लॉयड काम भी किया था या आपका अपना कोई बिजनेस था, तो आप दोनों को कंबाइन करके भी आप अपनी इनकम शो कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 3 महीने ही हुए हैं अभी जॉब करते हुए और उससे पहले तक आप टैक्सी कर रहे थे या डिलीवरीज कर रहे थे और उससे आप इनकम कमा रहे थे जो कि आपकी ईयरली 18,600 के करीब बन सकती है, तो आप दोनों को कंबाइन करके भी 6 महीने की स्टेटमेंट शो कर सकते हो और इस तरीके से आप ला सकते हो अपनी फैमिली को यूके के अंदर। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इट्स वेरी डार्क टाइम्स और सख्त वक्त है इस वक्त हर एक के लिए ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं या आप स्ट्रगलिंग हैं या आप अभी किसी नए वीजा पर हैं, सबके लिए रूल सख्त हैं और सबके लिए मुश्किल है। तो आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को इसी तरीके से पसंद करते रहें। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।